हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गन्ने की उन्नत खेती, शुगर केन फार्मिंग। गन्ना एक ऐसी फसल है जो कि लंबी अवधि तक चलने वाली है। एक साल यदि आप गन्ने की खेती करते हैं तो लगभग 2.5-3 साल बड़े आराम से चल जाती है। तो गन्ने की फसल इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इसमें कम लागत है दोस्तों, और साथ ही कम से कम लागत पर कम से कम देखभाल पर लंबे समय तक आप उत्पादन निकाल सकते हैं। कम देखभाल की आवश्यकता है और एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छी कमाई आप करना चाहते हैं तो हमारे किसान भाई भी यदि कम सिंचाई के साधन हैं तो गन्ने की खेती से भी भरपूर पैदावार निकाल सकते हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, सेकेंडरी बात दोस्तों ये है कि जो किसान भाई गन्ने की खेती करते आ रहे हैं तो उतना अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाते हैं। 300 से 400 क्विंटल ही पैदावार निकाल पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से ऐसी खादों के बारे में, ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। शानदार पोषक तत्व युक्त खादों के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप परंपरागत तरीके की तुलना पर यदि आप आधुनिक तरीके से, उन्नत तरीके से यदि आप गन्ने की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 600 से लेकर 800 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, कौन सी विधि से गन्ने की खेती कैसे करना चाहिए, टाइमिंग, जलवायु के साथ साथ कैसी भूमि होनी चाहिए, जलवायु क्लाइमेट्स कंडीशन के साथ साथ अच्छे से अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में, शीघ्र तैयार होने वाली किस्में और थोड़ा सा मध्यम टाइम जो लेकर तैयार होती हैं वैरायटी, उनके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही खेत की तैयारी करते समय कौन से पोषक तत्व, कौन सा बेसल डोज, कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, स्प्रेइंग के ऊपर बात करेंगे। और गन्ने की फसल पर कुछ बीमारी आती हैं दोस्तों, उनका हम इलाज स्प्रेइंग शेड्यूल के रूप में रोकथाम कैसे आप कर सकते हैं। गन्ने की चमक बढ़ाने के लिए, गन्ने को वजनदार करने के लिए और गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए बेसल डोज के रूप में आपको कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों भी सभी एक्टिविटीज़ और शुगर केन फार्मिंग करते समय आप कौन सी सावधानी रख के यदि आप खेती करेंगे तो ज़्यादा पैदावार आप निकाल सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी प्रकार यदि आपको लगती है ना कि यह जो जानकारी है, यह जो बातें हैं, यह जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को लाइक करें और अभी द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नई जो जानकारी है ना उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। गन्ने की खेती वैसे तो आप 12 महीने आप रोपण कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, लेकिन सही जो एक्यूरेट टाइमिंग है रबी सीजन के लिए दोस्तों आप सितंबर से लेकर अक्टूबर के मध्य आप रोपण कर सकते हैं और जायद में जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। इन मंथों पर यदि आप सोइंग करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलने वाली है। गन्ने की बुआई करते समय जो टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो काफ़ी अनुकूल माना जाता है। वातावरण जितना ज़्यादा शुष्क रहेगा, अंकुरण और जर्मिनेशन उतना ही अच्छा होने वाला है। गन्ने की आप खेती कर रहे हैं तो सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती तो कर सकते हैं, लेकिन गन्ने की खेती में एक अच्छा उत्पादन निकालने के लिए दोमट भूमि, काली दोमट भूमि और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली सॉइल का यदि आप सिलेक्शन करते हैं तो गन्ने की खेती से एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, जैसे रेड सॉइल है या फिर भारी जो सॉइल होती है ना, मिट्टी को ज़्यादा देर तक जो सॉइल पानी को पकड़ के रखती हैं उनमें भी एक अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है। और खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, 2 बार मिट्टी को पलटने वाले हल से आपको ठीक तरीके से फार्म की प्रिपरेशन कराना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र रोटावेटर से या फिर डिस्क हैरो से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। यदि ज़्यादा बड़े डींगे हैं तो फिर रोटावेटर चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा भूमि मतलब भुरभुरी होगी, अंकुरण और जर्मिनेशन उतना ही अच्छा होने वाला है। बेसल डोज जब आप बुआई करते हैं गन्ने की तो उस समय इन खादों का प्रयोग करने से गन्ने की जो स्टार्टिंग की बढ़वार है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो कौन सी खादों का प्रयोग करें, तो जब आप बुआई कर रहे हैं ना दोस्तों तो उस समय गोबर की खाद जरूर प्रयोग करें, एकदम पकी हुई होनी चाहिए। 2 से 3 ट्रॉली जरूर इस्तेमाल करें। सरसों की खली 5 क्विंटल, जिप्सम 50 किलोग्राम, NPK 12-32-16 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद आती जो SSP आती है वो आपको लेना है 50 किलोग्राम। दीमक की समस्या
कुछ खेतों में देखने के लिए मिलती है, वाइट ग्रेप की समस्या देखने के लिए मिलती है और जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले काफ़ी हार्मफुल इंसेक्ट का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए रिजेंट जीआर दानेदार इंसेक्टिसाइड, फिप्रोनिल 0.3% जीआर इंसेक्टिसाइड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं 5 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करिए। इन खादों का प्रयोग करने से गन्ने की बहुत शानदार बढ़वार होने वाली है। तो इन खादों को 1 एकड़ में जो जानकारी प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं, तो बुआई के समय 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। बेड विधि से आप खेती करें। बेड की जो चौड़ाई आपको रखनी है 2.5 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट और बेड से बेड की दूरी तकरीबन 3.5 से 4 फीट आपको रखनी चाहिए। और रोपण आपको जो बेड है ना, बेड के किनारों पर आपको रोपण करना चाहिए कुछ इस प्रकार। 1 एकड़ में जो सीड्स है, सीड्स बोलें तो गांठें या फिर टुकड़े जो नोट्स है, तो आपको डायरेक्ट बीज नहीं बल्कि डायरेक्ट आपको नोट्स यानी गांठों को ही लगाना पड़ता है, जो कि साधारण बोलचाल की भाषा पर हम एक टुकड़े में 1 से 2 आँख होनी चाहिए। तो यदि आप दोस्तों सिंगल नोट्स वाले यानी 1 आँख वाला टुकड़ा लगाते हैं खेत पर, तो 10 से 12 क्विंटल 1 एकड़ में गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी। और डबल नोट्स 2 आँख वाले गन्ने के टुकड़े को आप लगाते हैं तो लगभग 22 से 25 क्विंटल आपको 1 एकड़ में लगभग गन्ने की आवश्यकता पड़ने वाली, गन्ने के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ध्यान रखिए, इन बातों को आप ज़रूर फॉलो करिए। और ध्यान रखिए, जो एक टुकड़े पर यदि 2 नोट्स रहते हैं तो उसका जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा होता है और पैदावार थोड़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। बाकी आप कैसी केयर कर रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर और डिपेंड रहता है। अब बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो जो वैरायटी हैं गन्ने की, जो भी आप किस्में लगा रहे हैं, विकसित हों या फिर जो भी इम्प्रूव वैरायटी हैं गन्ने की, कोई नई वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो ट्रायल के रूप में पहले तो आप पता करिए, नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से भी आप संपर्क करके अपने एरिया की बेस्ट वैरायटी के बारे में जान सकते हैं। यदि कोई भी नई और अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म को आप लगा रहे हैं तो ट्रायल के रूप में 1-2 बीघे पर उस वैरायटी को लगाकर ट्रायल ज़रूर ले लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि पैदावार इस वैरायटी की कैसी है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से भी कुछ अच्छी खासी वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं जिनका उत्पादन बहुत अच्छा है। तो वैरायटी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो शीघ्र तैयार होने वाली किस्में जो कि 9 से 10 महीने में तैयार हो जाती हैं, और कुछ ऐसी वैरायटी, कुछ ऐसी किस्में हैं जो लगभग 12 से 14 महीने के आसपास का समय लग जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शीघ्र तैयार होने वाली किस्में। तो शीघ्र तैयार होने वाली किस्में आप देख सकते हैं। नंबर 1 है कोयम्बटूर शाहजहांपुर को आप लगा सकते हैं, जो कि आप सीरीज़ देख रहे हैं। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। कोयम्बटूर सिलेक्शन पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा मध्यम देर से तैयार होने वाली जो किस्में हैं, कोयम्बटूर शाहजहांपुर आप 8432 को लगा सकते हैं, 94-257 को लगा सकते हैं, 84-212 और 97-264 के साथ साथ कुछ ऐसी वैरायटी जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, चाहे 0097 की बात करें, चाहे 96-269 की बात करें, यह काफ़ी अच्छी किस्में हैं। इसके साथ कम सिंचाई या फिर जो सिंचाई के साधन कम हैं आपके एरिया पर, तो आप इन वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा जो क्षारीय भूमि होती हैं तो उसके लिए आप सिलेक्शन 92-263 का आप चुनाव कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों पर सिंचाई के साधन बहुत अच्छे हैं, सिंचित क्षेत्रों पर आप यूपी 95-30 को लगा सकते हैं, सिलेक्शन 96-236 को लगा सकते हैं, और सभी जगहों पर, सभी जलवायु पर आप सिलेक्शन 767 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो वैरायटी तो कई हैं, यदि कोई नई वैरायटी आप लगा रहे हैं तो उसका ट्रायल डेमो ज़रूर ले लीजिए। तो इन किस्मों का, इन वैरायटी का चुनाव करके भी हमारे किसान भाई एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि आप गन्ने की खेती काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, गन्ने का बहुत अच्छा अनुभव है, कोई ऐसी वैरायटी है इनके अलावा भी जिसका उत्पादन, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखिए। बाकायदा आप किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, पूरा नाम लिखिए, उत्पादन लिखिए, ताकि अन्य किसान भाइयों की भी हेल्प हो सके, मदद हो सके। जानकारी को जितना ज़्यादा आप एक दूसरे किसान भाइयों तक साझा करेंगे उतना ही हमको फ़ायदा होगा, हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। सीड्स ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं, तो जब आप गन्ने के टुकड़ों को लगाते हैं तो उनको उपचारित ज़रूर
कीजिए। गन्ने को उपचारित यदि आप करेंगे तो इससे सीधा सीधा फ़ायदा आपको ये होगा कि डंपिंग ऑफ की समस्या नहीं आएगी, ग्रीननेस ज़्यादा दिनों तक बरकरार रहेगी और जो भी जड़ में लगने वाले फंगस से काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा अंकुरण जर्मिनेशन तो काफ़ी अच्छा होगा ही और साथ ही बढ़वार भी काफ़ी शानदार होने वाली है। गन्ने को उपचारित करने के लिए 10 लीटर आपको पानी लेना है और जैसे यूपीएल की साफ या फिर CM75 से आपको बीज उपचार करना चाहिए। 10 लीटर पानी लीजिए और 50 ग्राम यूपीएल की जैसे साफ फंगिसाइड आती है, इसको ठीक तरीके से जो घोल है उसका मिक्स बना लीजिए और जो टुकड़े हैं डुबो कर कुछ इस प्रकार 40 मिनट तक छांव में सुखाना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको बुआई करनी चाहिए। सोइंग यानी बुआई रोपण के ऊपर अगर बात करें तो बेड के निचले साइड में, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, बेड के ऊपर नहीं बल्कि एक जो बेड है उसके निचले साइड पर आपको पहले सिंचाई करनी है, फ्लड एरीगेशन सिंचाई करनी है। फिर उसके बाद आपको रोपण करना चाहिए। अब रोपण आप कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर करें? पौधे से पौधे की दूरी, यानी आपको एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर रखनी। 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी 3.5 से 4 फीट के आसपास रखनी चाहिए। गहराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2.5 से 3 इंच पर यदि आप डेप्थ पर सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं तो अंकुरण काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। देखिए, गन्ने की फसल पर सिंचाई के ऊपर और बात कर लेते हैं तो मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखिए। आप ड्रिप भी लगवा सकते हैं, फ्लैट एरीगेशन से भी सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप से लगा रहे हैं तो 2-4 दिनों के अंतराल पर हल्की हल्की सिंचाई करिए। फ्लैट एरीगेशन से स्टार्टिंग पर थोड़ा ज़्यादा सिंचाई जरूर करनी पड़ सकती है, लेकिन जब फसल थोड़ा सा बड़ी हो जाती है तो 25 से 30 दिनों के अंतराल पर सिंचाई आपको करना चाहिए। वीट कंट्रोल, खरपतवार की रोकथाम सबसे बेस्ट है। गन्ने की खेती आप कर रहे हैं तो कुल्पा की मदद से या फिर किसी भी कृषि यंत्र की मदद से आप, या फिर पावर बीडर, पावर टिलर की मदद से मिट्टी को, जो दोनों बेड के बीच में जो खरपतवार है ना, वहाँ पर आप खरपतवार को एकदम क्लियर करा लीजिए, रिमूव करा लीजिए, या फिर निराई गुड़ाई करें। इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, मशीनों की मदद से, कुल्पा की मदद से मिट्टी को आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। टॉप ड्रेसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। गन्ने की फसल पर हर एक महीने पर पावर बीडर की मदद से, पावर टिलर की मदद से टॉप ड्रेसिंग मिट्टी को प्रॉपर जड़ों के पास चढ़ाते रहिए। इससे बढ़वार बहुत शानदार तरीके से देखने के लिए मिलती है। तो निराई गुड़ाई करें, ज़्यादा आपको रासायनिक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन A to Z वीडियो है, थोड़ा सा खरपतवार नाशक के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। यदि देखिए आप के पास उपलब्ध नहीं है ये सब कृषि यंत्र तो आप खरपतवार नाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं। जब हमारी फसल में 2 से 4 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हों तो उस समय मेट्रीब्यूजन 70% WP हार्बिसाइड आपको लेना 100 ग्राम। 2,4-D, अब कौन सी वाली? 58% वाली जो 2,4-D आती है, 500 ml और 100 ग्राम मेट्रीब्यूजन 200 लीटर पानी में घोलना है और फसल को थोड़ा सा बचाते हुए खरपतवार पर आपको स्प्रे करना चाहिए फ्लैट नोजल से। यदि उपलब्ध है, मजदूर उपलब्ध हैं, निराई गुड़ाई ही बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें, थोड़ा सा वीडियो को वॉच करें तो आप 2,4-D के साथ मेट्रीब्यूजन का स्प्रे करेंगे तो अभी खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। इससे जो आने वाली जानकारी है ना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो बातें हैं, जो किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं, तो ज़रूरी से ज़रूरी जो सूचना है, ज़रूरी से ज़रूरी जो बातें हैं, इन बातों को आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आपको एक अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं ड्रिंचिंग शेड्यूल। तो गन्ने की फसल पर यदि आप आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से गन्ने की खेती कर रहे हैं तो ड्रिंचिंग ज़रूर कीजिए। जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार आपको ड्रिंचिंग करना चाहिए। पहली ड्रिंचिंग, अब ड्रिंचिंग इस प्रकार से घुट्टी की तरह काम करती है। पहली ड्रिंचिंग जब हमारी फसल 10 से 15 दिन के आसपास की होती है तो आपको ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, NPK 19-19-19 1 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोलना है। और जितने आपने 1 एकड़ में गन्ने लगाए हैं, जितने आपने पौधे लगाए हैं, तो वहाँ पर जड़ों से लगभग 3 से 4 इंच दूर जड़ों के पास ड्रिंचिंग आपको करना चाहिए। और ड्रिंचिंग का सही जो शेड्यूल ये है कि थोड़ी सी सिंचाई कर दीजिए, हल्की सी, फिर उसके बाद ड्रिंचिंग करिए, लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड ड्रिंचिंग 15 से 20 दिन की फसल होती है तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड फंगिसाइड 500 ग्राम, NPK 1261 1 किलोग्राम, सिलिकॉन पाउडर 500 ग्राम और क्लोरपायरीफॉस आपको लेना है 500 ml 200 लीटर पानी में घोल करके ड्रिंचिंग कर देना चाहिए।
तो ये था ड्रेंचिंग का शेड्यूल। सबसे महत्वपूर्ण और अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, स्प्रेइंग शेड्यूल। गन्ने की फसल को एक अच्छे से अच्छी ईल्ड और अच्छी पैदावार निकालने के लिए कुछ बातों को फॉलो करना, कुछ बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गन्ने की फसल पर कई प्रकार की बीमारी आ सकती हैं, सीजन पर बीमारी नहीं आती, कभी कभी कुछ खेतों पर यह बीमारी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यदि हम बीमारियों की रोकथाम नहीं करेंगे तो पैदावार हमको बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिलेगी, या फिर हमारी क्वालिटी, हमारी उपज काफ़ी ज़्यादा दोस्तों प्रभावित होने वाली है। तो आइए बात करते हैं गन्ने की फसल पर कीट प्रबंधन, कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है। तो प्रमुख रूप से टॉप बोरर है, शूट बोरर है, वाइट ग्रब की समस्या देखने के लिए मिलती है, दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है, कोका बोइंग की समस्या, और साथ ही अर्ध गोलाकार सुंडी, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, जैसेड, मिलीबग, लाल सड़न के साथ साथ कुछ पत्तियां इस प्रकार होने लगती हैं जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। कई प्रकार की फंगस, ब्लाइट्स और लीफ स्पॉट से संबंधित कई प्रकार की बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए आपको बतला दें कि एक अच्छे से हमारी फसल स्वस्थ बढ़वार हो, क्योंकि जब तक हमारी फसल स्वस्थ बढ़वार नहीं रहेगी, फसल के पत्ते हरे भरे नहीं रहेंगे। फसल की जो स्वास्थ्य है ना, वो पत्तों से पता चलता है। यदि रोग बीमारी का प्रकोप है तो फिर जाहिर सी बात है पैदावार घटने ही वाली है। तो इसीलिए पत्ते एकदम हरे भरे होने चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी अच्छे से हो रही हो, और रोग बीमारी मुक्त फसल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए फर्स्ट जो स्प्रे है, और आपको बतला दें कि रोग बीमारी का प्रकोप है तो गैप अंतर को बढ़ा और कम भी आप कर सकते, बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी आप कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्प्रे है, लगभग हमारी फसल 60 से 70 दिन के आसपास की होती है। तो NPK 19-19-19 ग्राम, PI की रॉकेट इंसेक्टिसाइड 25 ml, M45 फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर की दर से मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। बरसात हो रही हो या फिर नहीं, सिलिकॉन चिप को स्प्रेडर मिलाकर यदि आप स्प्रे करेंगे तो फ़ायदा ये है दोस्तों कि जो घोल है पत्तों पर ठीक तरीके से चिपक जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग हमको प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। सेकंड जो स्प्रे है, जब हमारी फसल लगभग 120 से 130 दिन के आसपास की फसल होती है तो सिजेंटा क्वांटेस, सोलोमन और एंट्राकॉल, इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे करें। तीसरा स्प्रे 160 से 180 दिन की फसल होती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, अदामा की बाराजाइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट आपको मिक्स करके इन तीनों को ठीक तरीके से 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। फोर्थ स्प्रे, जब हमारी गन्ने की फसल 230 से 250 दिन के आसपास की होती है तो सिजेंटा कंपनी की एम्पलीगो और NPK घुलनशील खाद 19-19 भी ले सकते हैं, या फिर NPK घुलनशील खाद 19-19 की जगह आप सिलिकॉन पाउडर भी ले सकते हैं 50 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। जो भी आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं एकदम स्प्रे के लिए, वो आपको हर एक दवाई एक अलग अलग बाल्टी पर घोलना है अलग से, फिर उसके बाद ही जो आपका टैंक है, पंप है, उस पर मिक्स करना चाहिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। और जो दवाई है वो ठीक तरीके से हिला लीजिए। NPK का स्प्रे कर रहे हैं तो ठीक तरीके से डंडे की मदद से ठीक तरीके से मिक्सअप कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ही आपको स्प्रे करना चाहिए। कुछ ऐसी दवाई होती हैं जो कि हमारी ड्रम टंकी पर निचले साइड पर जमने लगती हैं, तो इसीलिए जब भी आप स्प्रे करा ठीक तरीके से डंडे से ड्रम को हिला लीजिए, फिर उसके बाद स्प्रे आपको करना चाहिए। खाद शेड्यूल, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो एक अच्छी पैदावार के लिए देखिए ऑर्गेनिक रूप से भी आप गन्ने की खेती कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कर रहे हैं या फिर रासायनिक, बीच बीच में ऑर्गेनिक खादों का समावेश जरूर कीजिए। इससे लागत काफ़ी हद तक कम होगी, उपज बढ़ेगी और जो मिठास, जो क्वालिटी है, जो वजनदार है, वो भी काफ़ी बढ़ने वाला है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि गन्ने का गोड़ ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर सकते हैं, जीव अमृत है, बीज अमृत का प्रयोग आपको करना चाहिए, सरसों की खली है, नीम खली है, इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि वर्मी कंपोस्ट मिलती है, फिर मुर्गी खाद मिलती है, गोबर की खाद मिलती है, तो इनको आप बिखेरते रहिए। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। पावर बीडर की मदद से ठीक तरीके से टॉप ड्रेसिंग करें, मिट्टी को चढ़ाएं, उसके बाद ठीक तरीके से खाद दीजिए, सिंचाई करिए, बेहतरीन आपको लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। यदि हम स्टेप बाय स्टेप बात करें, जो फर्स्ट खाद है, जब हमारी गन्ने की फसल लगभग 55 से 75 दिन की फसल होती है, सेकंड खाद 110 से 125 दिन, और वहीं तीसरी जो खाद 180 से 200 दिन, फोर्थ खाद 240 से 260 दिन की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम, बोरॉन V20% 500 ग्राम, इनको आपको जड़ों से लगभग 1 से 1.5 इंच दूर
जड़ों के पास दे करके सिंचाई आपको करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से खादों का जो डोज कॉम्बिनेशन बतलाया, जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती करते हैं तो जड़ों से लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर दूर इन खादों को देकर सिंचाई आपको करना चाहिए। दिन के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन हमने बतला दिया। यदि आप ड्रिप से खेती करते हैं तो इन कॉम्बिनेशन को आप चला सकते हैं। ध्यान रखिए, जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन आप चला रहा है 50 से 120 दिन के मध्य, तो 10-10 दिनों के अंतराल पर एक दिन में एक खाद, फिर 10 दिन का अंतर रखिए, फिर दूसरी खाद। यानी ऐसा नहीं कि सब खाद एक साथ नहीं, बल्कि एक दिन में एक खाद, फिर 10 दिन का अंतर रख सकते हैं। तो यह जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं, ड्रिप से आप खेती कर रहे हैं तो वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स को ही आपको प्रयोग करना चाहिए। जो घुलनशील खाद होती हैं वो ड्रिप से चलाई जाती हैं। और इन बातों को दोस्तों आप नोट कर सकते हैं। गन्ने की मोटाई, वजनदार, चमक, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आप बोरॉन का प्रयोग कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड है, इसके अलावा सीवीड जो है ना, सीवीड से भी काफ़ी ग्रीननेस बढ़ती है, सीवीड का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गन्ने का गुड़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। बीच बीच में आप सिलिकॉन पाउडर और बीच बीच इन खादों की पूर्ति आपको ज़रूर करना चाहिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। जड़ों में कोई समस्या आ रही है तो रीजेंट है, कार्बोफ्यूरान है, क्लोरपायरी फासेन में से कोई भी एक का आप प्रयोग कर सकते हैं। फर्टिगेशन के साथ भी मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं लाइफ साइकिल। तो गन्ने की एक ऐसी फसल है, एक बहुवर्षीय फसल है, जो कि एक बार रोपाई करने के बाद कम से कम 3 साल बड़े आराम से चल जाती है। 2 से 3 साल बड़े आराम से चलती है। यानी एक बार लगाइए, 3 सीजन आप काट लीजिए, 3 सीजन उपज लेते रहिए। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप आधुनिक तरीके से खेती करते हैं तो लगभग 700 से 800 क्विंटल 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। यदि नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं तो 300 से 400 क्विंटल ही पैदावार नॉर्मल किसान निकाल रहे थे वही अब भी निकाल पाएंगे। तो इसलिए आधुनिक तरीके से, बेड विधि से, वैज्ञानिक तरीके से गन्ने की खेती करें और उत्पादन को बढ़ाएं। बाजार भाव के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो लगभग 350 से 400 रुपये प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए मिलता है। लागत 1 एकड़ में गन्ने की खेती आप कर रहे हैं और यदि जो भी खर्च, जो भी एक्टिविटी है, लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास हमको लागत लगने वाली है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट। तो सभी लागत को काटकर आप यदि आधुनिक तरीके से गन्ने की खेती करते हैं तो 2 लाख रुपए के आसपास, 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। अब गन्ना एक ऐसी फसल है, यदि देखिए उपज अच्छी होती है और आमदनी अच्छी होती है तो आपको जो नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है, वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। यदि बाज़ार भाव अच्छे मिलते हैं, उपज अच्छी होती है तो गन्ने की खेती से आप एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको बतलाया, जानकारी साझा की कैसे आप गन्ने की खेती कर सकते हैं, कैसे आप गन्ने की फसल से सफल उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि कोई खाद दवाई नहीं मिल पा रही है, कोई स्प्रेइंग में कोई भी समस्या आ रही है, तो अमेज़ॉन की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप माइक्रोराइजा है या फिर कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं या फिर कोई स्प्रेइंग की दवाई हैं, उनको भी आप बाय कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। यदि आसपास कोई खाद दवाइयाँ ना मिल रही हों तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।